स्टूडेंट्स, एमपीएस मोटिवेटर्स अ यूनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग काइंड्स ऑफ प्लांट्स का भाग 2 लेकर आए हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ लीव्स पे चर्चा करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि हर एक पेड़ पौधा के पास क्या होता है, लीव्स होता है। हर एक पेड़ पौधा में लीव्स होता है और वो हर एक कलर का होता है, अलग अलग तरीके, अलग अलग उसका शेप होता है, अलग अलग साइजेज होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नुकीलादार होता है, कोई ओवल शेप का होता है। मतलब सब अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेज का होता है। जैसे हम ग्रास को देखते हैं, ग्रास का शेप क्या है, देखिए नुकीला टाइप का है ये। उसी तरह चाइना रोज का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप, थोड़ा बहुत ओवल शेप जैसा होता है। इसी तरह गुआवा का भी शेप अलग होता है, गुआवा के पत्ता का। उसी तरह बनाना का भी पत्ता का अलग शेप होता है। चाइना रोज का भी अलग होता है, और रोज का अलग होता है, बैम्बू का अलग होता है, बेटल का अलग होता है, रेडिस का अलग होता है। मतलब पत्तियां जो है हर एक पौधे में पाई जाती है और सभी का शेप जो है वो अलग अलग होता है। हर एक पत्तियां तरह तरह की होती है, अलग अलग कलर, अलग अलग उनका शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग उनका कलर होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्लांट्स। ठीक है, देखेंगे कि प्लांट्स का ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, तो प्लांट जो होता है क्या होता है, प्लांट जो हमारे चारों तरफ दिखता है हमको प्लांट। ठीक है, और प्लांट वो होता कैसे है, तो सीड, जितना भी सीड होता है उसके अंदर सीड कहाँ पाया जाता है। सीड जो है कुछ फलों में, कुछ फल ऐसा होता है जिसमें सीड नहीं होता है, लेकिन कुछ फल ऐसा होता है जिसमें कि सीड होता है। उसमें सीड के अंदर जो होता है एक छोटा बेबी प्लांट छिपा होता है। ठीक, और उस बेबी प्लांट को, सीड को अगर प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिले, एयर मिले और वाटर मिले तो वो ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको, सबसे पहले सीड को अगर हम जमीन के अंदर बोते हैं और उसको अगर सनलाइट मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिल रहा है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, जितना कि उसको जरूरत है उतना अगर उसको सनलाइट मिल रहा है तो वो ग्रोथ कर पाएगा। और सनलाइट ही नहीं, उसको क्या मिलना चाहिए, हवा भी मिलना चाहिए, एयर भी मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ वाटर भी मिलना चाहिए। ठीक, वाटर भी मिलना चाहिए। और वाटर जो है डायरेक्ट वो सीड को नहीं मिलता है, वो क्या होता है, वाटर जो है वो जमीन के अंदर जाता है और जमीन से जो सीड है वो नमी लेता है। ठीक है, और वो सीड धीरे धीरे ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, सीड से छोटा सा प्लांट निकलता है, बेबी प्लांट, फिर उससे थोड़ा बहुत उसका पार्ट्स निकलना शुरू होता है, उसमें स्टीम होता है, लीव्स होता है, फिर उसमें धीरे धीरे उसमें कली आना शुरू होता है, फिर उससे फूल होता है, उसके बाद फिर उससे फल होना शुरू हो जाता है। तो जब तक किसी भी सीड को प्रचुर मात्रा में सनलाइट नहीं मिलेगा और न ही वाटर मिलेगा और न ही एयर मिलेगा, तब तक वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं कहीं भी जंगल होता है, कहीं भी अगर आम का पेड़, कहीं भी आम का पेड़, हमारे अगल बगल में ही अगर आम का पेड़ है, अगर उसमें बहुत सारा आम फड़ा हुआ है और वो पकने के बाद कुछ आम जो है वो गिर जाता है, बहुत सारा आम गिरता है, तो सारा जो आम होता है, आम के अंदर वो होता है उसमें बीज बड़ा सा, वो सारे बीज से पेड़ नहीं निकल जाता है। कुछ ऐसे ही बीज से पेड़ निकलता है जिसको कि प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिलता है, एयर मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, वही पेड़ निकल पाता है। या फिर अगर कोई दो पौधा, एक छोटा पौधा लगा और बड़ा सा एक पेड़ लगा हुआ है, तो छोटा पौधा को जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, मतलब प्रचुर मात्रा में उसको नहीं मिल पाएगा न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि बड़ा पौधा का जो है वो छाया उसके ऊपर पड़ने लगता है, जिस वजह से उसको सारा कुछ प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाएगा और वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लांट के ग्रोथ के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। और ये सब जितना उसको जरूरत है उतना उसको चाहिए, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर उसको प्रचुर मात्रा में सारा कुछ मिलेगा तो वो आसानी से ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।